वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज मार्केट गिर रहा था और जो मार्केट चढ़ रहा था सवेरे फर्स्ट हाफ में जो स्ट्रांग दिख रहा था वो सेकंड हाफ में नेगेटिव होने वाला था, लेकिन उसका अपडेट मैं आपको दे नहीं पाया। मैं थोड़ा लाइव ट्रेडिंग में अपने स्टूडेंट के साथ बैठा था। चलो आज का दिन तो हो गया, लेकिन कल फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बियर अटैक हो सकता है क्या, ये इसको जज करेंगे। और फिनांस निफ्टी आपका 22,800 के नीचे 22,800 के नीचे एक्सपायरी करेगा या फिर 22,100 के आसपास एक्सपायरी करेगा। ये पोजिशनल शॉट बने हैं या फिर ये इंट्राडे के स्कैल्प थे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन डेटा, प्राइस एक्शन, देन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के स्क्रिप्ट देखेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिनांस निफ्टी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट हाई नहीं निकाल पा रहा है मार्केट, तो सेकंड हाई में हम फर्स्ट हाई का एसएल लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। तो मिड कैप निफ्टी का 4 रुपये का पुट भी अगर आप देखोगे तो लगभग 42 के आसपास का हाई लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके का भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन दिन में 2-3 ट्रेड करने के बाद आप अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो कल के लिए एक लेवल निकल के आ रहा है फिनांस निफ्टी का, वो है आपका यहाँ जहाँ पे फिनांस निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, वो 2 लेवल रहेंगे। जहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था वो है 21,900। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन का काम कर रहा है। इतना बड़ा डोजी कैंडल बना है और 22,000 का एक हडल बन चुका है। अभी 22,000 के ऊपर अगर है तो हम 22,150 देन 100 देन 150 का टारगेट देखने जा रहे हैं। 21,900 के अगर नीचे है तो 800 का टारगेट देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बीच में अगर हम कुछ करने जाएंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं और मार्केट जो है ना वोलेटाइल होके फ्लैट ओपनिंग होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो और यहाँ पे ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिखता है तो ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरीके का मार्केट है। तो पहले 5 मिनट आप वेट करना चाहिए, देन उसके बाद में आप डिसीजन 5 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क करके ले सकते हो। बहुत बड़ा अगर गैप अप और गैप डाउन लगा तो, अगर फ्लैट ओपनिंग या फिर 20-25 इस रेंज में कहीं पे मार्केट ओपन होता है यहाँ पे या फिर यहाँ पे ये टूटता है तो यही टारगेट देगा। अगर यहाँ पे ओपन होके अपसाइड जाता है तो ये वाला टारगेट आपको देगा। लेकिन यहाँ पे एक 22,100 का एक हडल बन सकता है, तो वहाँ पे आने के बाद फिर से प्राइस स्टक हो जाएगा। तो फ्लैट ओपनिंग या फिर इस रेंज में अगर ओपनिंग होगी तो हमें थोड़ा सा वेट करके 5, 10, 15 मिनट का प्राइस एक्शन देख के हम काम कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं, फिनांस निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का क्या है गाइस, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से आज भी बाउंस किया है और इससे पहले भी किया है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है 49,300 का अगर रेजिस्टेंस लेता है बैंक निफ्टी, तो आपको 48,900 का टारगेट देखने मिल सकता है। वो क्यों बोल रहा हूँ वो आपको स्क्रिप्ट में समझाता हूँ। यहाँ पे जो यम बनाया, ट्रिपल टॉप बनाया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ने टारगेट दिया है। और यहाँ पे जो क्लोजिंग में डेली का कैंडल होगा ना, आपका डेली डोजी हो सकता है, थोड़ा सा बुलिशनेस में है। ठीक है, डोजी टाइप का। तो ये चीज़ है कि क्लोजिंग थोड़ा सा पॉजिटिव देने की कोशिश की है, लेकिन जो डे लो था जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था उसी को रिस्पेक्ट किया है। तो 49,000 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन का काम करना चाहिए। जो पोजीशन फंसे हुए थे ऑप्शन चेन में हम लोगों को दिख रहे थे कि जो पोजीशन फंसे हुए थे, लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हो। मैं बोल रहा था कि 48,500 पे लोग क्या कर रहे हैं, राइटिंग 49,000 पे भी राइटिंग यूज थी। तो आज इन लोगों ने अपना पोजीशन कम किया होगा, वो जाके चेक कर लेते हैं। उसके बाद में उससे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आज प्राइस एक्शन लिए बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन था और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये डब्लो बना के ऊपर चला गया। अगर ये यम बनता है ऐसा तो नीचे आ जाता सवेरे फर्स्ट हाफ में मार्केट, और सेकंड हाफ में ये पॉजिटिव रख सकते थे। तो डे लो के नीचे निफ्टी 50 की क्लोजिंग, डे
लो के नीचे क्लोजिंग है, जहाँ पे ओपनिंग हुई थी उससे भी नीचे की क्लोजिंग है निफ्टी 50 की। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक पुल कर सकते थे ये उसको पुल किए, पुल डाउन नहीं। ठीक है, आज का हमारा क्या डिस्कशन था ये भी देख लेते। उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते, देन आज का डिस्कशन देख लेते। ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 का, तो अभी स्ट्रॉन्गेस्ट राइटिंग जो आपको दिख रहा है 22,950 पे, और ये ना 23,080 के आसपास से आया है। तो 23,100 पे 50 पे भी राइटिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देख रहे हो। और यहाँ पे पुट में भी है, तो यहाँ पे स्टैडल राइटिंग की है 23,100 पे स्टैडल राइटिंग है। 22,900 टूटने के बाद ये आपको 900 के नीचे असली फॉल दिखेगा, जो कि 22,500 तक लेके जा सकता है पोजिशनली। लेकिन इलेक्शन का माहौल है तो मार्केट वोलेटाइल होगा, पोजिशनल लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है। एक बार टोटल वाई देख लेते हैं कि डेटा किस तरीके से इन्होंने जाते जाते बनाया है। 47 लाख पुट में रेटिंग है, कॉल में 44। अभी भी निफ्टी 50 का डेटा थोड़ा सा स्ट्रांग बना हुआ है। देन देख लेते हैं बैंक निफ्टी। मंथली एक्सपायरी का वीक स्टार्ट हो चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल फिनांस निफ्टी का आपका मंथली एक्सपायरी हो सकता है, ये देखेंगे। सबसे पहले पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। पुट कॉल रेशियो में 29 लाख 30 लाख। अभी देखो, अभी भी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन आपको बेरिश ही दिख जाएगा। पुट के कंपैरिजन में कॉल रेटिंग तगड़ी है। यहाँ पे देखोगे आप 49,000 पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग है, और स्टैडल भी रेटिंग है। यहाँ पे देखोगे तो कॉल और पुट में रेटिंग है। और 49,500 से मार्केट आज टर्न किया है, तो यहाँ पे एक टाइम के लिए लग रहा था कि लोगों को ऊपर ही जाएगा। मैंने सवेरे बोल दिया था अपने स्टूडेंट को कि इससे ज़्यादा ऊपर एक्सटेंड नहीं हो सकता है, कॉल में बैठना रिस्की हो सकता है। वो तो हम डिस्कशन कर ही लेंगे टेलीग्राम के चैनल में, वहाँ पे देखेंगे तो ठीक है। तो प्राइस एक्शन और इसको मिक्स करेंगे तो आपको इस तरीके से डेटा दिख रहा है। फिनांस निफ्टी का एक बार देख लेते हैं डेटा। 7 लाख 7.5-8 लाख कॉल में रेटिंग है, ठीक है। पुट में 7 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे 34,000 22,000 पे है कॉल, और पुट रेटिंग सेम है। पुट रेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसके नीचे की मार्केट की क्लोजिंग है, तो कहाँ तक ड्रैग कर सकता है। अगर नीचे आ रहा है तो ये 21,900 का अभी जो 40 दिख रहा है प्रीमियम, ये 55 के आसपास जाने के बाद ऐसे ले सकते हैं। तो ये एज पर अभी हमने जो डिस्कशन किया है 900 के नीचे वीक हो सकता है, और 800-850 तक जा सकता है। 850 का अगर एक्सटेंड कर रहा है फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग भी दे सकता है, या फिर एक्सपायरी है तो वन साइड मोमेंट भी दे सकता है गाइस, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, हमारा आज का डिस्कशन क्या था और किस तरीके से हम इसको प्लान कर रहे थे ये भी देखते हैं। कभी कभार रह जाता है मेरे से। ये देखो, यहाँ पे आपको लेवल दिए गए थे, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी का 23,050 जाएगा, इसके ऊपर भी ये बताया गया था आपको। कब बताया गया था? 11:07 में। देन ये डाला पोजिशनली, देन इसको शॉर्ट बोला, देन ये कॉल डाला मैंने आपके लिए 22,850 का, जिसका बाइंग था 250, और ये 346 और 370-80 पे भी जाके टर्न हुआ। तो जब मेरे पास समय रहता है, अच्छा कॉल रखता है, तब मैं डाल देता हूँ। चाहे तो आप फ्री में है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्क्रिप्ट देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो चुका है। HDFC बैंक 1550 से टर्न हो चुका है, अभी 1530 का एक सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे इसने भी परफेक्ट आज प्राइस एक्शन के साथ काम हुआ है। एम बना के नीचे आया है, ये भी एम बना के नीचे आया है, ठीक है। ICICI बैंक, तो ICICI बैंक अगर 1140 पे भी अगर मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, और 1120 के नीचे तो ये और वीक हो सकता है। 1100 का आपके पास टारगेट है। कोटक बैंक भी आपके पास जो है ना, एम बना के ही नीचे आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एम बना के ही नीचे आया है। तो आज परफेक्ट प्राइस एक्शन काम किया है। 1730 तक का इसका हडल था एक्सटेंडेड,
तो 1720 से ही टर्न किया है इसने, और 1700 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन हो सकता है। तो कोटक को शॉर्ट मत करना, 1700 के ऊपर है या नीचे है देखना पड़ेगा। देन एक्सिस ने यम बना के ज़्यादा करेक्शन नहीं दिया है, तो कल दे सकता है 1180 के नीचे, और एक हो सकता है 1170, देन 50 तक का टारगेट आपको दे सकता है। ठीक है गाइस, अगर एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी हम देखते हैं क्या निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट। ठीक है, निफ्टी 50 के अभी स्क्रिप्ट जो है ना, यम बना के नीचे आए आज, अच्छा काम किया है प्राइस एक्शन। ठीक है, और रोलर कोस्टर रैली थी। सेकेंड हाफ में कभी भी अगर मार्केट नीचे आता है ना, तो वो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो सेंटिमेंट रीडिंग नेगेटिव हो चुका है लोगों का। समझ रहे हो ना गाइज, अगर पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। तो 2930 के ऊपर है या नीचे है देखना पड़ेगा। रिलायंस को 3850 के नीचे अगर डिशेस है तो शॉर्ट में बने रह सकते हो। 2390 के नीचे अगर है HUL तो आपको 2360-50 तक का टारगेट मिल सकता है। अपसाइड में अभी लेवल देना नहीं चाहूँगा HUL का। ठीक है, ये मैं वीकली एनालिसिस में आपको समझाऊंगा, या फिर कल। इन्फी आपका 1480 का हर्डल है, 1500 का टारगेट देने की कोशिश कर रहा था, 20 रुपये नीचे से टर्न हो चुका है। ये अभी 1460 का टारगेट के लिए रेडी हो सकता है। एक एक्सटेंडेड पुल बैक आ सकता है, 1480 से भी शॉर्ट कर सकते हो। गाइज, रिस्क कम रख के, रिवॉर्ड ज़्यादा रख के, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लीजिए। अगर कुछ दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।